फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आप जैसे ही श्री कली हनुवाणी जो है श्रवण करेंगे, वैसे ही आप फील करेंगे कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। आपके लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आ रही है, आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा आ रही है। ये मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अब जो ये अध्याय जितना भी बचा हुआ है वो हम सैटरडे के सैटरडे यहाँ पर श्रवण करेंगे और आप लोग श्रवण कीजिएगा। मैं यहाँ पर पठन करूँगी और आप जितना ध्यान से, जितने मन से, भाव से आप इसे सुनेंगे और जब भी कोई भी व्यक्ति इस श्री कली हनुवाणी पावन ग्रंथ को सुनेगा, उसके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर यहाँ पर आएगी। ये श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। आगे हम देखते हैं। जितना आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पूरा है, आप स्टार्टिंग से ही अगर देखना चाहें तो स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं। इस दृश्य में वही युवक दुकानदार का ध्यान भटकाकर उसी दुकान से मिष्ठान चोरी करता दिखाई दिया। श्री हनुमान जी बोले, उसकी इच्छा थी वह दृश्य जीने की, किंतु पकड़े जाने के डर से उसे इस दृश्य को जीने से रोक दिया। जो दृश्य उसने जिया उसकी तुलना में वह दृश्य आपको इस युवक के बारे में अधिक जानकारी देता है। इस दृश्य से आपको पता चलता है कि यदि पकड़े जाने का डर ना हो तो वह युवक चोरी कर सकता है। इतने से भी आप इसके बारे में अधिक नहीं जान पाएंगे। उसे और भी बेहतर ढंग से जानने के लिए, यह समझने के लिए कि उसे चोरी करने की आदत क्यों है, आपके पास उसके अतीत के दृश्यों की जानकारी होनी चाहिए। अतीत के न केवल वे दृश्य जो उसने जिए, अपितु वे दृश्य भी जिनको जीने की उसने इच्छा की परंतु जी ना सका। उसे और भी अधिक जानने के लिए, उसे पूरी तरह से जानने के लिए आपके पास उन दृश्यों की जानकारी भी होनी चाहिए जो उसके पैदा होने से पहले घटित हुई। उसके पिछले जीवन के दृश्य, उसके अतीत की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात ही आप उसके जीवन के वर्तमान दृश्य को उसकी तरह ही जी पाएंगे। उस जानकारी को इस दृश्य की लिंग कुंजी कहा जाएगा। उस जानकारी से उसको इस दृश्य में प्रवेश मिलता है। वह जानकारी धारण करने के पश्चात आपको लगेगा कि आप स्वयं ही मिष्ठान खरीद रहे हैं। आपसे मेरा अर्थ आपकी जागृत आत्मा से है। आपकी आत्मा आपके वर्तमान किरदार से अलग होने के पश्चात ही किसी अन्य किरदार के जीवन का दृश्य जी सकती है। एक ध्यानपूर्ण मौन के पश्चात युवा मातंगों के मन के क्षितिज पर ज्ञान का नया प्रभात खिल उठा। यद्यपि अज्ञान का एक पतला बादल अब भी धनुष के मन में छाया हुआ था। उस बादल को छांटने के लिए उसने पूछा, देव, आपने लिंग कुंजी की तुलना ऐसे प्रवेश पत्र से की जो हमें दृश्यों में प्रवेश करने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि लिंग कुंजी मात्र एक प्रवेश पत्र नहीं है, वह हमें दृश्य को नियंत्रित करने की शक्ति भी देती है। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा तन मन मेरे नियंत्रण में है। क्या यह मेरा भ्रम है? श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब आप नाव की सवारी करते हैं तो नाव चलती है, आप नहीं। आप गति केवल इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आप चलती नाव में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह आत्मा केवल तन मन की सवारी करती है, आत्मा करता नहीं है। आत्मा कुछ भी नहीं करती है। काल आकाश के रंगमंच पर हो रहे दृश्य में आत्मा का नियंत्रण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा मुखदर्शक है, आत्मा मात्र साक्षी है। धनुष बोला, परंतु देव, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सोचने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा हूँ, बोलने के लिए मुंह का उपयोग कर रहा हूँ, अपने तन मन का उपयोग करके मैं दृश्य में उपस्थित शेष चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार कर रहा हूँ। मैं अपने तन को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं अपने तन का उपयोग करके वस्तुओं को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ना तो तन हूँ और ना ही मन। मैं आत्मा हूँ और तन मन मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण का अनुभव मुझे तो वास्तविक लगता है, भ्रम नहीं। श्री हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, विचार भी वस्तुएं हैं, ऐसी अमूर्त वस्तुएं जो आपके चारों ओर तैर रही है। जैसे तन एक पत्थर का उपयोग करके पेड़ के पत्तों तथा फलों को गतिमान
कर सकता है, वैसे ही मन विचारों का उपयोग करके तन के अंगों को गतिमान कर सकता है। आपका मन आपके तन को नियंत्रित करता है। आपका तन और मन संयुक्त रूप से दृश्य में उपस्थित अन्य चीजों के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। इस क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा केवल क्रिया को होते देखती है। धनुष ने पूछा, फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ देव? श्री हनुमान जी ने कहा, क्योंकि आप उस किरदार से जुड़े हुए हैं जो सब कुछ कर रहा है। जब आप एक कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका नायक के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। जो वह अनुभव करता है वही आप अनुभव करते हो। जब वह खलनायक से लड़ता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं खलनायक से लड़ रहे हो। जब वह कुछ बोलता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपके विचारों को शब्दों का रूप दे रहा है। नायक के प्रति आपका जुड़ाव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है जितना अधिक आप उसके अतीत के बारे में जानते हैं। आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दृश्य की लिंग कुंजी में दृश्य के किरदार के अतीत की जानकारी संग्रहित होती है। वह जानकारी धारण करते ही आत्मा उस किरदार से जुड़ जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वह स्वयं किरदार है, दर्शक नहीं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो आप सभी श्रोताओं का मैं दिल से अभिवादन करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इस पावन ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। और आप खुद भी महसूस करेंगे आने वाले समय में आपके लाइफ में सारे कार्मिक स्थिति हट रही है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि हमारे परम श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। मैंने खुद भी महसूस किया है और आप भी महसूस करेंगे। आप पर और आपके परिवार पर, जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। और इसी प्रकार पूरा, अगर जो अभी नए आए हैं वो आप पूरा श्रवण कीजिएगा। आपको एक, जैसे हम कहते हैं ना, वाइट ब्राइट लाइट महसूस होगा। परमात्मा जी की असीम कृपा आप महसूस कर पाएंगे। श्री गुरुदेव जी की असीम कृपा आप महसूस कर पाएंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।